अभी हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2.7 करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है। इसको करने से पहले आपका एरर एनालिसिस पढ़ा हुआ होना चाहिए और सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपने एरर एनालिसिस नहीं पढ़ा तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लो एरर एनालिसिस बाय एमन। अगर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पढ़ा तो सिग्निफिकेंट फिगर बाय एमन लिख करके सर्च करोगे तो आपको थ्योरी भी मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेंडुलम है जिसका कि टाइम पीरियड बार बार नापा गया है, 5 बार नापा गया। तो कभी टाइम पीरियड इतना आया सेकंड, कभी इतना सेकंड, कभी इतना सेकंड, कभी इतना सेकंड आया। तो ठीक है, बताना है इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर पता करते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट एरर पता करने के लिए आप जानते ही हो कि एब्सोल्यूट एरर पता करने के लिए आपको पहले ट्रू वैल्यू तो पता होना चाहिए, क्योंकि हर बार नाप रहे तो अलग अलग टाइम पीरियड आ रहा है। तो फिर ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू अगर नापोगे या फिर इसका मीन वैल्यू नापोगे तो ट्रू वैल्यू कैसे पता करते हैं, सबको जोड़ देते हैं और जोड़ करके जितना आएगा उतना को कै बार किए हैं, 5 बार ऑब्जर्वेशन किए हैं ना, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। हम T1 T2 अपने मन से टाइम दे दिए तो ट्रू वैल्यू क्या आएगा, हर एक टाइम पीरियड को जोड़ दिए, जोड़ के क्या किए, 5 से क्यों डिवाइड किए, 5 बार आया था इसलिए 5 से डिवाइड करते हैं, तो आप जानते ही हो। तो इस सारा को जोड़े तो इतना आ गया और 5 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा इतना बढ़ा के बजाय 2.62 इतना लिख दिए, इतना सेकंड हो गया। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है कहानी, अब बोल रहा है कि एब्सोल्यूट एरर ना निकालना है। तो ये तो ट्रू वैल्यू हो गया। तो एब्सोल्यूट एरर आप जानते हो कैसे निकलता है, मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू घटा दोगे तो एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। एनसीईआरटी यही बताता है। कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू घटाओगे तो एब्सोल्यूट एरर आएगा। ठीक है, वो भी चलेगा, वो भी सही है। और मेजर्ड में से ये घटाओगे तो वो भी चलेगा, क्योंकि हमको बाद में मोड लेना पड़ता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। a माइनस बी या b माइनस ए मॉड में रहेगा तो एक ही बात है। 5 में से 3 घटाओ तो मॉड में रखो उसको, या फिर 3 में से 5 घटाओ, एक ही बात है। -2 और 2 बराबर ही हो जाएगा। तो देखो जरा सा, तो क्या है डेल्टा T1, यानी इसमें हमको एब्सोल्यूट एरर चाहिए। तो क्या किए, मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू घटा दिए, मेजर्ड वैल्यू में से क्या किए, ट्रू वैल्यू घटा दिए। ट्रू वैल्यू तो इतना ही ना हम लोग निकाले थे अभी कैलकुलेट करके। फिर जब डेल्टा T2 निकालना है तो मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू, फिर डेल्टा T3, इसमें एब्सोल्यूट एरर चाहिए डेल्टा, तो इसमें T3 में से क्या किए, ट्रू वैल्यू घटा दिए। जब इसमें एब्सोल्यूट एरर चाहिए T4 में तो T4 में से क्या किए, ट्रू वैल्यू घटा दिए। इसमें चाहिए तो T5 में से ट्रू वैल्यू घटा दी। लेकिन ये सबको क्या किए हैं, मॉड में रखे हैं, ये बात ध्यान में रखना। तो इतना में से इतना घटा, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इतना में से इतना घटा, ये आ गया, इतना में से इतना घटा, ये आ गया। मॉड में रखेंगे तो कभी कभी ऐसा भी बोला जा सकता है कि जो एरर आया है वो एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो एब्सोल्यूट एरर जो होता है ना उसको मॉड में रखना चाहिए था। एनसीईआरटी थोड़ा सा ये मिस्टेक किया है, उसको मॉड में रखना चाहिए। आप थ्योरी में देखोगे एनसीईआरटी का तो वो पढ़ाया भी है यही चीज़ कि मॉड में दे करके कि चेंज इन टाइम पीरियड के का जो चेंज आएगा, यहाँ पे जो टाइम पीरियड का जो चेंज होगा वो चेंज तो भले ही नेगेटिव होगा, लेकिन एब्सोल्यूट एरर कब लेते हैं, मॉड लगा देंगे तो वो कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसीलिए मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू फॉर्मूला रखो मॉड के साथ, या फिर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू रखो मॉड के साथ, बराबर होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये डाटा लिखना पड़ेगा मॉड लगा करके। मॉड लगाने से निगेटिव चीज़ भी पॉजिटिव हो जाता है। तो ये एब्सोल्यूट एरर आया है, हर बार का एरर क्या क्या है वो। अब हमको क्या करना है, सवाल बोल रहा है क्या कि रिलेटिव एरर चाहिए। तो रिलेटिव एरर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर बटे क्या, ट्रू वैल्यू। तो ठीक है, तो एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर बटे क्या, ट्रू वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर अगर हम लोग को निकालना है तो एब्सोल्यूट एरर का मीन करना पड़ेगा। जितना भी एब्सोल्यूट एरर है सबका क्या निकालना पड़ेगा, मीन यानी औसत। तो इस 5 बार है ना, तो सबको जोड़ दिए और डिवाइड क्या कर दिए 5, तो सबका को जोड़े तो इतना आया और डिवाइडेड बाय क्या 5। इतना को जब इससे डिवाइड करोगे तो ये आ गया क्या, एक 0.108 इतना सेकेंड। तो यह 0 के बाद ये 8 है ना, 5 से बड़ा है तो इसको एक अंक बढ़ा लिए, यानी इतना सेकंड कर लिए। अच्छा ठीक है, अब एक चीज़ देखो, तो हमको रिलेटिव एरर चाहिए, तो हमको मीन एब्सोल्यूट एरर क्या चाहिए भाई, रिलेटिव एरर चाहिए। ठीक है, तो रिलेटिव एरर चाहिए तो डेल्टा T मीन, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय क्या, ट्रू वैल्यू करेंगे तो आ जाएगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो है, मीन एब्सोल्यूट एरर मेरा कितना है, मीन एब्सोल्यूट एरर है 0.11 अब बटे ट्रू वैल्यू मेरा कितना आया है, हम लोग निकाले हैं कितना 2.62।
ठीक, अब एक बात कहानी सुनो, इसमें हम लोग ना ये वाला जो अंक है इसको और ये वाला जो अंक है इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग इस अंक तक तो श्योर है, देखो तो 0.1 यहाँ तक तो श्योर है, उसके बाद वाला जो अंक है उसको तो राउंड ऑफ करके लाए हैं ना, इसके बाद चूंकि बड़ा था तो इसको एक अंक बढ़ा करके ना लाए हैं, तो इस वाले को हम लोग क्या किए, नेग्लेक्ट कर दिए। फिर देखो तो इसमें हम लोग 2.6 है, ये 2 इधर का उतना ज़्यादा सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन यहाँ तक तो हम श्योर है पूरे तरीके से ना, तो हम लोग क्या किए 10 यहाँ पे डेसिमल के बाद एक अंक तक इधर भी ले लेंगे। जब इसमें डेसिमल के बाद एक अंक तक श्योरिटी है तो इसमें भी डेसिमल के बाद एक अंक तक ही हम लोग काम करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह में ये सब चीज़ तो आप पढ़े ही होंगे। तो हम लोग क्या किए, इधर ले लिए 0.1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया मेरा ये 2.6। जब इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करते समय आपको सिग्निफिकेंट फिगर का ख्याल रखना है। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.0384, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो तो आप, ये क्या कहते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है, यानी कम से कम सिग्निफिकेंट, डिवाइड है ना, डिवीज़न वाला रूल चल रहा है, तो उसमें क्या है कि कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला ये है, एक सिग्निफिकेंट फिगर वाला है ये डिवीज़न में। तो जो ये लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला है, तो जब आंसर आएगा तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाले में ही आएगा। एक सिग्निफिकेंट फिगर है इसके पास, तो जब ये डिवाइड होकर के जो रिजल्ट आएगा ना, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। तो इसको एक सिग्निफिकेंट फिगर में ज़रा लाओ तो देखो तो आप कैसे हो जाएगा ये 0.0, ये 3 को हम लोग क्या बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, इतना तक हुआ। अभी तक भी ये एक सिग्निफिकेंट, हाँ ये अब मेरा क्या हो गया है, एक सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया ना। क्या बोलते हैं, अगर क्योंकि जो लीडिंग जीरो होता है, लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, पढ़े हो गए आप। तो अब हम इसको 3 से क्या 4 बना लिए। अब ये इसमें देखो तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर मेरा कितना है, 1 है। और जब इसको इससे डिवाइड किए तो यहाँ पर भी एक अंक में था, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तो इसमें 1 है ना, तो हम लोग भी आंसर जब करेंगे तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। ये तो मेरा क्या आ गया, आपको रिलेटिव एरर आ गया। लेकिन रिलेटिव एरर के बाद परसेंटेज एरर अलग होता है, ठीक है। परसेंटेज एरर क्या क्या होता है भाई, परसेंटेज एरर हो बराबर आप लोग पढ़े ही होंगे, रिलेटिव एरर इनटू क्या होता है 100। तो रिलेटिव एरर कहाँ से कितना मिला है, इतना को इतना डिवाइड करने से मिला ना, तो इतना बटे इतना यहाँ लिख दिए इनटू क्या 100। तो ये जो रिलेटिव एरर है मेरा कितना आया है 0.04 इनटू क्या है 100। तो इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे गुना किए तो ये आ गया 4, इतना परसेंटेज ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। एनसीईआरटी जो है एक गड़बड़ी किया है, क्या है, डायरेक्ट लिख दिया है रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर बराबर क्या इतना बटे इतना, यानी कि यहाँ पर लग दो इतना अगुना क्या 100 दिखा दिया है। 0.1 बटे 2.6 इंटू क्या 100 लिख दिया है। तो भाई 0.1 बटे 2.6 को आप अलग से बताना ना चाहिए था कि इतना बटे इतना डिवाइड करने के बाद ये जो आया क्या बोलते हैं, ये आएगा इतना, इतना को राउंड ऑफ करके ऐसे लिखना पड़ेगा। एक सिग्निफिकेंट फिगर ये है तो इसमें इतना, ये आएगा मेरा रिलेटिव एरर। फिर परसेंटेज एरर आता है कब, जब रिलेटिव एरर को आप 100 से गुना करते हो, यानी इसको आप 100 से गुना करोगे तब, तो वो एक अलग हो गया, ये एक अलग हो गया। ये भी आंसर एक जगह होना चाहिए था जो मिस कर गया। ठीक है, सोल्यूशन पसंद आया तो उसको लाइक कर लेना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, और प्लेलिस्ट से सारा चीज़ का पढ़ाई आप कर सकते हो, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 11th के साथ साथ 12th में भी आपको ये काम देने वाला है चैनल। बाय।